हेलो एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आईसीआर रिजल्ट 2022 के बारे में। जो भी आपके मोटे मोटे डाउट हैं, कई दिन से आप लोग कमेंट करते आ रहे हैं, लो परसेंटाइल के ऊपर, स्टूडेंट्स कम संख्या में बैठे हैं उसके ऊपर। कुछ विद्यार्थी आईसीआर और नीट एग्जाम दोनों देते हैं। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका आईसीआर, नीट और सीयूईटी कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, उन सब के बारे में। और कुछ विद्यार्थी ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, बड़ा समस्या गुजर रहे हैं आजकल, कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, ड्रॉपर भी हैं, अब तैयारी करने का मूड भी नहीं है, तो प्राइवेट बीएससी करना कितना ठीक है, कहाँ से करेंगे। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और मैं इस वीडियो को 2 दिन पहले बनाना चाहता, लेकिन समय न मिलने के कारण नहीं बना पाया। फिर लास्ट में एक है आपका काउंसलिंग प्रोसेस, बता दें काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आप कैसे काउंसलिंग करें और किसको फॉलो करें। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट के बारे में। ये तो हकीकत बात है, अभी 1 अक्टूबर का एक जो है नोटिस था एनटीए का, जिसमें उसने क्लियर किया है कितने विद्यार्थी पार्टिसिपेट एग्जाम में दिए हैं। तो देखिए फॉर्म तो भरे करीब 89,000 के आसपास, 89,000 जैसा मैं डिस्कस किया था वैसा है भी इसमें नोटिस में। और जो करीब एग्जाम जो दिए हैं विद्यार्थी वो करीब 61,000 और 51 स्टूडेंट्स केवल एग्जाम दिए हैं। अब इन एग्जाम में मैं देखा हूँ वो लोग हालांकि टॉप लिस्ट निकाले 100 रैंक के 100 जो है स्टूडेंट्स 100 परसेंटाइल पर 8 बच्चों की रैंक दिए हैं, उसमें से 4 बच्चे जो है वो टोटल बिहार से हैं। अब बिहार बारे में कोई कुछ भी कितना कहे, लेकिन हमें पूरा अनुभव है बिहार के स्टूडेंट्स के बारे में, पढ़ने में कितना कैसा भी, लेकिन जब रिजल्ट आता है तो बिहार से ही आता है। चाहे यूपीएससी रिजल्ट आप देख लो, चाहे टी देख लो, चाहे वो जो है नीट का हो या फिर आप किसी एग्जाम में हो। अब ये क्लियर है कि बिहार का रिजल्ट वास्तव में बहुत ज्यादा आता है। आप देख सकते हैं 100 परसेंटाइल में 8 बच्चों में 4 बच्चे टोटल बिहार के हैं। कई ऐसे विद्यार्थी हैं बिहार के 99 परसेंटाइल पर जो हमारे यहाँ से खुद हैं, मतलब बिहार के स्टूडेंट ज्यादा पढ़ते भी हैं तो ज्यादा संख्या में जो है उनका रिजल्ट भी है। 99 बच्चे परसेंटाइल पर कई बच्चे, एक बच्चा आया था जनवरी में मैथ ग्रुप से, उसका 99.45 परसेंटाइल है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बिहार के स्टूडेंट जो है वो काफी आगे हैं रिजल्ट में। पढ़ने में भले ही जो है वो कैसे भी रहते हो, लेकिन हम भी डांटते रहते हैं कि बिहार का रिजल्ट पढ़ने बच्चा कमजोर है कमजोर, लेकिन जब रिजल्ट आता है असली पहचान देखिए रिजल्ट सही होती है। अब इस परसेंटाइल के ऊपर खैर कोई बात नहीं, अब इस परसेंटाइल के ऊपर जो है मैं ये देखा हूं कई बच्चों में बहुत बुरा एक डाउट है। क्या डाउट है? जो विद्यार्थी खास तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम दिए हैं। अब मान लीजिए किसी विद्यार्थी ने अपना बोर्ड एग्जाम दिया है और उसका बोर्ड में 80% आ गया, और 80% वो समझता है मेरा 80% से जो है हर कहीं पर संभव है, चूंकि 80% जब बोर्ड में आया था तो उसका पूरे गांव मोहल्ले में नाम हो गया, तो उसे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो समझता है कि 80% हमारा यहाँ पर बीएससी क्रिकेट दिला देगा, तो ये उनकी गलत फहमी है। इस परसेंटाइल पर आप अपनी रैंक बना के देखिए कितनी हमारी रैंक आ रही है और उस रैंक पर आपका सिलेक्शन होगा। हाँ, इतना जरूर हम कह सकते हैं कि अगर आपका लोग का परसेंटाइल 100% लो रैंक बनेगी तो सिलेक्शन रेट आपका बढ़ेगा। हर साल से ऐसा है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि 80 परसेंटाइल वाले को टॉप यूनिवर्सिटी बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, इम्पॉसिबल है ये। हमने कट ऑफ वीडियो बना के दिया है पहले, आप देखिए कट ऑफ वीडियो जाएगा 3rd काउंसलिंग तक, मॉपअप तक, तो आप उसी में से होगा। कुछ यूट्यूबर बोल देता है कि 20,000 तक हम मॉपअप दिलवा देंगे। यार क्यों झूठ बोलते हो यार, फालतू बात करते हो। देखो बात ये, अगर आपकी रैंक अच्छी है तो आप खुद काउंसलिंग करेंगे या किसी से करवाएंगे, रैंक अच्छी है सिलेक्शन आपका होके रहेगा। लेकिन अगर कोई बोले कि हम कम परसेंटाइल पर, इतना परसेंटाइल कम है उसको हम टॉप यूनिवर्सिटी दिला देंगे, ये कहीं ना कहीं धोखेबाजी। आप इसको खुद समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। अगर आप करवा लीजिएगा, ठीक। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, ना मैं किसी का सपोर्ट करता हूँ। अगर कोई अच्छा आदमी काम करता है यूट्यूब पर तो उसका मैं सपोर्ट जरूर करता हूँ। ये मेरी जो है खुले दिल से जो है एक इच्छा रहती है, हमेशा सपोर्ट करता हूँ, करता रहूंगा हमेशा, ठीक। क्योंकि हॉनेस्टी मेरा पहला परम धर्म है। हम ईमानदारी से हमेशा काम किए हैं, चाहे कि मेरा कोचिंग क्षेत्र में देख लो या मेरा कट ऑफ वीडियो पर देख लो या मेरा आप यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक। इसलिए हम उसी की सपोर्ट करते हैं जो आदमी ईमानदारी से काम करे काउंसलिंग के दौरान। खैर, तो ये बात आप दिन में निकाल दीजिएगा। हमारा परसेंटाइल हमने कट ऑफ वीडियो बना दिया, हमने बोल दिया उसमें कि जैसे 96 परसेंटाइल पर बीएससी एग्रीकल्चर 2021 में मिला था, हमने बताया 95 पर। हो सकता है कि 94 परसेंटाइल वाले को भी जनरल ओबीसी का कैंडिडेट है बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाए। चूंकि आपकी रैंक मान लो यहाँ पर बनेगी जाकर के 94 परसेंटाइल, तो करीब आपकी 4,045 रैंक बनेगी, ये मान लो हमने बता दिया। क्योंकि बच्चे कम संख्या में बैठे हैं तो रैंक भी कम बन रही है। अगर बच्चे ज्यादा बैठते, सिंपल सी बात है, कंपटीशन ज्यादा होता और रैंक भी ज्यादा बनती जाकर के, ठीक। अब इसका मतलब ये नहीं कि बहुत लो वाले बच्चे को हो जाएगा। खास तरीके से आप खुद समझते हैं यहाँ पर, अगर किसी का परसेंटाइल 80 है तो आप खुद गौर सोचिए, आपने वास्तव में उतनी मेहनत नहीं की कि जितनी मेहनत 99 वाले ने की है। मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, जिसकी 99 परसेंटाइल आया है वो ये नहीं समझता था कि मेरा 99 परसेंटाइल आ जाएगा,
ठीक। लेकिन जिसका ये है वो ये समझ लो इसका ऐसे मिला जैसे फालतू नंबर, जैसे किसी ने 40 क्वेश्चन कर दिए उसका 80% आ गया नंबर। ठीक। तो हमने बताया था आपको अगर आप 80-85 क्वेश्चन तक करते हैं, क्वेश्चन गलत आपके नहीं होते हैं, तो आप 99 परसेंटाइल पर ही पहुंच जाएंगे, चाहे एग्जाम आपका पीसीए से हो और एग्जाम आपका पीसीएम से हो। अब एक बात आपको और बता दे रहा हूं, जब तक एग्जाम शिफ्ट वाइज होगा, और हम दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि आपका एग्जाम हमेशा जो है, और एनटीए से भी जो है कि एग्जाम शिफ्ट वाइज होता रहे। एग्जाम जब तक आपका शिफ्ट वाइज होता रहेगा, पेपर अलग अलग आते रहेंगे, शिफ्ट वाइज में परसेंटाइल बनता रहेगा, परसेंटाइल बेस पर अच्छी आपकी रैंक बनेगी और अच्छा रैंक से आप सिलेक्शन का रेट भी बढ़ता रहेगा। जिस दिन एग्जाम वनडे हो गया, आप देखिएगा पीसीएम पीसीबी वाले बच्चे जो है वो उनके लिए हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि बायो पेपर टफ आता है। मैथ वाले पोर्शन में मैथ के स्टूडेंट्स कम क्वेश्चन कर पाते हैं, 20 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन कर पाते हैं, तब उनकी अभी बन भी जा रहा है। लेकिन अगर एग्जाम वनडे हो गया बहुत हालत खराब हो जाएगी पीसीएम पीसीबी वाले बच्चों के लिए। ठीक। मैं बात कर रहा हूं 2020 के बारे में। आप जो एग्जाम देखिए 2020 में एग्जाम जो था वो परसेंटाइल बेस पर रिजल्ट नहीं आया था, कई बच्चे पीसीएम वाले रह गए। हम संस्थान चलाते हैं, मुझे पता है, और दर्द मालूम है बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता उसे कैसा लगता है। जब भी रिजल्ट आता है तो हम भी 2 दिन पहले बीमार रहते हैं। जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट अच्छा आता है, ऑटोमेटिकली मेरा सारा वायरल दूर हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट अच्छा आता है तो ऐसा आता है। तो कहीं ना कहीं वो चीजें जो है दिमाग में चुभती हैं। तो फेल इस बात को आप लोग दिमाग निकाल दें कि आपका इंटर बेस परसेंटाइल नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं, आप कट ऑफ वीडियो देख लिया होगा तो ये मान सकते हैं कि आपका लो परसेंटाइल अगर है तो आपकी रैंक अच्छी बन जाएगी और उस रैंक पर आपका सिलेक्शन रेट का बढ़ जाएगा। हर साल से ऐसा होगा, ये मैं समझता हूँ। और ऐसा हो सकता है शायद कभी ना, चूंकि इच्छे बच्चे कम अब शायद कभी नहीं बैठेंगे, क्योंकि आईसेट एग्जाम ऑल इंडिया एग्जाम होता है। 70,000 बच्चे 61,000 बच्चे कभी एग्जाम बैठेंगे नहीं, हमेशा बच्चे ज्यादा बैठेंगे। इस बार कई साल मौसम खराब रहा इसलिए बच्चे नहीं सेंटर पहुंच पाए, कई सारी समस्या है। ठीक। अब एक बात मेरे दिमाग में और आती है, अब जिन बच्चों की ये रिजल्ट जो है मान लो 85 परसेंटाइल है या 95 परसेंटाइल है, ठीक। अब एग्जाम आपका जाता है सितंबर में, तो एग्जाम लेट होते होते बच्चों की काफी एनर्जी खत्म हो जाती है, ये चीज मैं भी जानता हूं। अगर ये एग्जाम सितंबर वाला एग्जाम आपका ये मई और जून में हो जाए ना, तो ये मान लो आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छा जाएगा और रिजल्ट भी अच्छा है। ये उनके लिए बता रहा हूं जो ऑलरेडी कोचिंग करते रहे हैं। जो कोचिंग वाले बच्चे मोस्टली जून जुलाई तक भाग जाते हैं यहाँ से। ठीक। जब भाग जाते हैं इनकी एनर्जी वहां पर रहकर जीरो रह जाती है, उसके बाद ना कोई मोटिवेशन मिलता है, ना कोई टेस्ट मिलता है, ना कोई तरीका बताता है, और गाँव देहात में जाकर के वैसे भी लोग उसको डिमोटिवेट ही करते हैं। अभी एक बच्चा हमारे से निकला है मैथ ग्रुप में, उसका परसेंटाइल 94 के आसपास है, पूरे गांव में हल्ला मचा तुम्हारा होगा ही नहीं, क्योंकि आईसीएल किसी का हो ही नहीं, तो उनके पिताजी लोग निगेटिव करते हैं और उनका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। जब हो जाएगा तो आपको मैं यूट्यूब पर खुद उनको बुलाऊंगा। तो ये कई तरीके के लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं, जब कोई काम नहीं कुछ कर पाता नेगेटिविटी फैलाना शुरू कर देता है। नेगेटिव देखो वही फैलाता है जो खुद नेगेटिव होता है ऑलरेडी। तो आप लोग नेगेटिव ना हो, अगर परसेंटाइल आपका है तो थोड़ा पेशेंस रखें। हाँ, अगर बहुत ज्यादा कम परसेंटाइल दिया है तो आप फिर अगले साल के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। अब आते हैं हम लोग इस सेकेंड वाले पॉइंट पर। जो एग्जाम विद्यार्थी आईसीआर भी दिए हैं, नीट भी दिए हैं और सीयूईटी भी दिए हैं। अब इसमें कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो आईसीआर, जो नीट इनका क्लियर नहीं हुआ लेकिन आईसीआर क्लियर हो गया, इनकी बात कर लेते हैं। तो आप आईसीआर एडमिशन में ले लीजिएगा। अगर परसेंटाइल, कई ऐसे बच्चे हैं जो एलएन के बच्चे, अभी कल मुझसे बात कर रहे थे, कई सारे बच्चे हैं हमारे एलएन वाले बच्चे जो है वो टेस्ट 3 लेते हैं। तो टेस्ट 3 हमारे कई इस बार फायदेमंद हुई है। अब ये कई बच्चे ऐसे जिनके 99 परसेंटाइल प्लस हैं, कई ऐसे बच्चे हैं जिनका आईसीआर एग्जाम क्वालिफाई लेकिन नीट नहीं निकला, क्योंकि वो एक साल 2 साल तैयारी किए हैं। आप यहाँ पर सिलेक्शन ले लीजिएगा। अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाती है, मिल भी जाएगी, अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी मिल जाती है आप सिलेक्शन ले लीजिएगा। फिर बच्चे बोले सर हम तैयारी नीट की फिर करेंगे, अगले साल इसको हम लीव कर सकते हैं, बिल्कुल लीव कर सकते हैं। आप आईसीएम सिलेक्शन आप ले लीजिएगा। ठीक। अब हो सकता है बाई चांस अगले साल अगर आपका अच्छी रैंक निकल गया तो आप एमबीबीएस करिएगा। अगर आप नहीं हो पाता बाई चांस, फिर भी किसी कोई ऐसा इंसिडेंस हो जाता है तो आप फिर इसी को आप चूज करिएगा। पहली बात ये हो गई। अब कुछ विद्यार्थी यहाँ पर ये हैं कि उनका ये कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो अगर आप देखिए, ये तो एक इच्छा की बात है, अगर आप चाहते हैं कि हम तैयारी फिर करना चाहते हैं, ड्रॉपर स्टूडेंट्स आप 1 ही 2 साल के हैं, तो आप अगर नीट पर फोकस करना चाहते हैं तो आप फिर ड्रॉप ले लीजिएगा। अगर नीट पर फोकस करना चाहते हैं तो आप ड्रॉप ले सकते हैं, क्योंकि 1 साल ड्रॉप आपकी लाइफ बना सकता है। हो सकता है आपने ड्रॉप ले लिया, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए, जो आप आईसीआर के लायक थे आप उसके भी लायक ना रहे, तो फिर आप किसी के लायक भी नहीं रहेंगे। ठीक, ये बात देख लीजिएगा। थोड़ा सा रिस्क है, मैं समझता हूं कि कई बार घर वाले सपोर्ट नहीं करते हैं। 1-2 साल तैयारी किया, चूंकि नीट तैयारी करना कोटा वगैरह में बहुत महंगा होता है। ठीक, कानपुर में तो बहुत सस्ते में आदमी निपट जाता है, लेकिन कोटा वगैरह की जो है पढ़ाई है बहुत महंगी है, रहना खाना कोचिंग भी। तो वो हो सकता है कि किसान आदमी उतना सपोर्ट नहीं कर सकता है,
ठीक है, उतना एफर्ट्स नहीं कर सकता है, तो आपके लिए मुश्किल का दौर होगा वो 1-2 साल के लिए। तो अगर आप ऐसा लगता है, खुद थोड़ा सा कुछ ऐसा काम करिए कि आप 1 साल 2 साल ड्रॉप लेकर के अगर नीट तैयारी कर रहे हैं और आपका वास्तव में जाने का मन है कि नहीं नीट ही मुझे करना पसंद है, तो आप फिर इस पर फोकस करिए, नीट एग्जाम क्वालिफाई करके छोड़िए आप। ठीक, ये मेरा मोटिवेशन है आपके लिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आईसीआर अच्छा, हाँ आईसीआर अच्छा है, मैं समझता हूँ उनके लिए है जो नीट एग्जाम से पक चुके हैं, थक चुके हैं। अगर आप लग रहा है कि मैं नीट के लायक नहीं हूँ, जो एग्जाम एंट्रेंस है तो वो टफ भी होता है, ठीक, इतना आसान नहीं है, आसान ये भी नहीं है, लेकिन ये इसकी तुलना में कई गुना आसान, ये मैं समझता हूँ। तो कुल मिला के बात ये, अगर आप नीट से थक चुके हैं तो आप इसमें एडमिशन ले लीजिएगा। अगर आप दोनों एग्जाम से जो है पक चुके हैं, कोई कह रहा मैं सर सीयूईटी में नहीं हुआ है, मैं ड्रॉपर स्टूडेंट्स हूँ, अब मैं प्राइवेट में जाना चाहता हूँ, तो प्राइवेट में क्या करूँ। तो कुल मिला के बात यह है, अगर आप ड्रॉपर स्टूडेंट्स हैं 1-2 साल, अब आप पढ़ना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी आपका लग रहा कि मैंने कोई एग्जाम क्वालिफाई अब नहीं कर पाऊंगा, तो फिर आप प्राइवेट बीएससी कर सकते हैं। अब इसमें बीएससी करने वालों के विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ी सी दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि जो यूनिवर्सिटी आईसीआर से मान्यता प्राप्त है, अगर उसमें जाता हूं तो फीस ज्यादा है। अदर जो कॉलेज हैं वहां पर अगर जाते हैं तो मान्यता प्राप्त है नहीं, आईसीआर से एमएससी नहीं कर पाएंगे। तो देखिए थोड़ा बहुत चीजों को आपको मानना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा। मान लो आप ठीक है, अब एक बात मेरा जो विचार है पर्सनल जो है वो ये है कि अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कहीं से भी करते हैं तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब आती है, आप उसमें 100% एलिजिबल हैं, आपके लिए इतना ही पॉजिटिव है। कहीं से बीएससी करते हैं, चाहे वो आपका कॉलेज से हो या वो किसी कैंपस यूनिवर्सिटी से हो या फिर आईसीआर से हो, कहीं से आप स्टेट एग्रीकल्चर से हो, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में आप एलिजिबल हैं, एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, इंटरव्यू देंगे, तो जो जॉब आईसीआर वाला करेगा वो जॉब आप कर सकते हैं। ये 100% है, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ इतना जरूर है, अगर आप आईसीआर विदाउट अप्रूव यूनिवर्सिटी से करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर, तो आप आईसीआर से एमएससी और पीएचडी जो भी कोर्सेस हो तो उसमें आप जो है नहीं जा सकते हैं। अब उसके लिए एक जुगाड़ भी है। सपोज आपने बीएससी एग्रीकल्चर किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर ली, लेकिन मेरा मानना आप किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी करिएगा, मतलब जहां पर कैंपस है। ऐसा नहीं कि आप किसी कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर लिए तो कोई मतलब नहीं, वहां एग्रीकल्चर की परिभाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, 4 साल डिग्री लेके आप घूमेंगे तो उसका कोई मतलब होने वाला नहीं है। ठीक, तो अब मेरा कहना है, अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर किसी कैंपस सिलेक्शन कैंपस से करते हैं, यूनिवर्सिटी करते हैं, हो सकता है आपने वहां से बीएससी कर ली, अपने स्टेट एग्जाम में आपने एमएससी कर ली, इसके बाद पीएचडी आपने फिर आईसीआर कर ली। ऐसा एक जो है तरीका है वहां तक पहुंचने का, अगर आप इधर नहीं करना चाहते हैं तो। ठीक, तो आप ज्यादा ड्रॉपर स्टूडेंट हो चुके हैं, आप तैयारी नहीं करना चाहते हैं, तो आप बीएससी फिर कर सकते हैं कहीं से प्राइवेट जो है, लेकिन थोड़ा देख दाख करिएगा, वहां पर पढ़ाई वगैरह होती हो, ठीक ठाक क्लास चलती हो, तो फिर बीएससी एग्रीकल्चर आप कर सकते हैं। ठीक, तो आज की इस वीडियो से आपको मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तसल्ली जरूर मिली होगी। बस यही एक मोटो था परसेंटाइल लेकर के, वो तो बिल्कुल सही बात है, हर साल से परसेंटाइल कम जाएगी। अगर आप कोई एग्जाम नीट एग्जाम स्टूडेंट्स हैं, नीट एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, आप आईसीआर सिलेक्शन लीजिएगा, अगले साल नीट एग्जाम तैयारी करिएगा और इसको आप लीव कर सकते हैं, बिल्कुल कोई बाउंड नहीं है, आप आगे चल करके नीट में डॉक्टर जो है बन सकते हैं। कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ आपका, हो सकता है कोई एग्जाम क्वालिफाई हुआ था उसमें ले लिया होगा, लेकिन बट कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनका कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ, ड्रॉपर भी, उनके लिए थोड़ी समस्या है, तो समस्या थोड़ा सामना करना पड़ेगा। गार्जियन वीडियो देख रहे हैं, मेरी यही उनसे रिक्वेस्ट है, अगर स्टूडेंट चाहता है कि मैं ये पापा काम करना चाहता हूँ, एक बार आप उसको मौका दे दीजिएगा नीट एग्जाम बैठने का। जो नीट एग्जाम बैठेगा तो आईसीआर एग्जाम भी निकाल सकता है। हालांकि ऐसा जो विद्यार्थी केवल आईसीआर पर फोकस किए, अच्छा परसेंटाइल बना लिए, 5-5 महीने में 99 परसेंटाइल आ गया उसका, एक आप फोकस कर लीजिएगा। 1 साल हो सकता है ड्रॉप लेने से अगर आपका हमेशा की लाइफ बन सकती है, तो 1 साल आप ड्रॉप ले लीजिएगा। अगर ऐसा आपको फील होता है, देखिए एग्जाम आपने दिया है, आपको पता है वास्तव में आईसीआर एग्जाम मैं अब अच्छे से दे सकता हूं, क्योंकि आपको उसकी पकड़ पता है, आपको पता क्वेश्चन पैटर्न कैसा आया। अगर लग रहा है ये चीज है कि हम 1 साल ड्रॉप करके अच्छा बन सकता हूं, तो आप 100% आप ड्रॉप ले लीजिएगा। जो सपोर्ट मेरा हो मुझे बताइए, मैं भी सपोर्ट आप कर दूंगा, लेकिन ये चीज 100% होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने ड्रॉप लिया और मस्ती करना शुरू, टाइम पास करना शुरू, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो प्राइवेट वाले मैं चर्चा कर चुका ऑलरेडी। अगर आप बीएससी करनी है प्राइवेट, तो आप किसी डिग्री कॉलेज से मत करिएगा, जो भी कॉलेज जगह जगह खुले रहते हैं वहां से मत करिएगा तो किसी यूनिवर्सिटी से करिएगा। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ कि कॉलेज में पढ़ाई वगैरह उतनी नहीं हो पाती है, यूनिवर्सिटी में तब भी थोड़ी पढ़ाई हो जाती है, बच्चों को कुछ ना कुछ माहौल मिल जाता है। और प्राइवेट से अगर बीएससी करना चाहते हैं आप, फिर इसका चक्कर छोड़ दो मुझे वहां से जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, प्राइवेट जॉब का फिर करने के बाद कोई मतलब भी नहीं है। 4 साल बीएससी करने के बाद अगर आप कोई आपको 10,000 15,000 नौकरी देगा, तो उससे आप सोचेंगे क्यों हम लोग 4 साल में इतना पैसा बर्बाद किए, इससे अच्छा हम चाय की दुकान खोल लेते, तब भी डेली 1,000 रुपया कमा लेते। चाय बेचना कोई बुरा काम नहीं है, काम कोई बुरा नहीं होता, आपने सुना होगा एमबीए चाय वाले का नाम। ठीक, तो इसलिए जो है काम छोटा कोई नहीं होता, काम सभी अच्छे होते हैं, बस हरते उसे अच्छे ढंग से करो तो उसी में सफलता मिल जाती है।
काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट करते हैं, सर मैं आपसे काउंसलिंग कराऊंगा। देखिए मैंने काउंसलिंग 2019 से वीडियो कई सारे बनाए आईसीआर के, 2019 में, 2020 में और आपके 21 में भी, ठीक है, 21 में भी, और मैं 22 में भी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं काउंसलिंग नहीं करा पाता हूं, उसकी वजह क्या है? काउंसलिंग कराने के लिए मैं आपसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगूंगा, अपलोड करूंगा, बार बार आपको फोन मिलाऊंगा, आप फोन करेंगे, हम उठाएंगे, तो उतना मेरे पास टाइम नहीं है। आपने देखा होगा मैं ज्यादा जो है किसी बच्चे से ज्यादा फोन पर बात नहीं कर पाता हूँ, कई बार ऐसा भी होता है। अगर हो जाती बात तो बच्चा मैं समझता हूँ सर किस्मती हो गया आपसे बात कर लिया, क्योंकि समय की अवधि नहीं रहती है मेरे पास में। संस्थान चलाता हूँ और बहुत बिजी रहता हूँ, क्लास ऑफलाइन भी रहती है, ऑनलाइन भी रहती है, दीपावली बाद फिर नया बैच बनेगा, फिर हम बिजी हो जाएंगे, तो हम जो है काउंसलिंग नहीं करा पाते हैं। काउंसलिंग कराने के लिए एक आपको मैं अच्छा सजेशन देता हूँ, एक चैनल है जिसका नाम है कृषि क्रांति। हालांकि मैं उनसे व्हाट्सएप एक बार बात किया हूँ, मैंने बोला इसको आप ये मत समझिए कि मैं आपसे कुछ कुछ वैसे बात कर रहा हूँ कि शायद मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ या मैं आपका जो है पैसे के बेस पर कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस आप चैनल को फॉलो करिएगा। कृषि क्रांति एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आईसीआर के बारे में आपको 100% सही जानकारी देता है। ये बात हकीकत है। देखिए हकीकत जो है वो है, बात बाकी लोग क्या करते हैं, कई तरीके से फालतू बात करते हैं, फालतू वीडियो बनाते हैं, फालतू टाइम पास करते हैं, व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ भी वो लपेट सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिएगा। ये लोग कुछ नहीं करते हैं, केवल बस टाइम पास करते हैं, अपनी व्यूज बढ़ाते हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, अगर काउंसलिंग करानी है, हम आपकी वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, बेहतर बनाएंगे, चाहे वो कट ऑफ के वीडियो हो या फिर वो आपका फर्स्ट राउंड, थर्ड राउंड, सेकंड राउंड तक का एक्सपेक्टेड वीडियो हो, वीडियो बनाएंगे, वीडियो बनाना मैं नहीं छोड़ूंगा। ठीक, तो ये आप लोगों की चाहत है, ये आपके लोगों को, मुझे इस चैनल को आपने सपोर्ट किया है इसलिए। लेकिन आप काउंसलिंग प्रोसेस अगर कराएं, चूंकि लंबा प्रोसेस होता है, अब काउंसलिंग आपकी जानते हैं शुरू होगी नवंबर में, ये होगी आपकी नवंबर में। अब बहुत जल्दी आपका रिजल्ट भी आ जाए, ये रैंक कार्ड आ जाएगा, तो आप सब पता चल जाए कितनी आपकी रैंक कार्ड आई है। तो नवंबर में ये शुरू हो जाएगी और ये चलेगी कम से कम नहीं तो 15 जनवरी तक। ये मान लीजिए कम से कम 2 से ढाई महीने तक का टाइम लगता है। अब ये 2 से ढाई महीने टाइम स्टूडेंट के साथ तब हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, अगर संस्थान ना चलाते। संस्थान चलाते हैं, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं, अपने सपने साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, हमें भी उनके साथ जुटना पड़ता है। अगर हम किसी 100-200 बच्चों को काउंसलिंग के लिए उन बच्चों को नुकसान करें तो ये करना ठीक नहीं है। और बाद में काउंसलिंग करना इतना टफ नहीं है जितना आप लोग उसको समझते हैं। बस यूनिवर्सिटी चूज करना है, कोर्स चूज करना है, परसेंटाइल अच्छा है, रैंक अच्छी है, तो आपको यूनिवर्सिटी जरूर मिलेगी, चाहे काउंसलिंग किसी जगह करा लीजिएगा, ठीक है। तो हालांकि उनका जो व्हाट्सअप नंबर वो आपको लिंक में दे दूंगा कृषि क्रांति चैनल का, और वो चैनल फॉलो करते होंगे आप, उनसे भैया से बात कर लिए, शायद पता नहीं सचिदानंद करके कुछ नाम है, उनसे आप बात कर लीजिएगा व्हाट्सएप पर, वो आपको सारी डिटेल दे देंगे, कितना परसेंटाइल, अच्छी आपको रैंक से आपका सिलेक्शन दिला भी देंगे। और बाद बाकी हमारे कहने में मेरे भरोसा करते हो तो बाद बाकी किसी आप चैनल को सपोर्ट मत कीजिए, ना किसी को आप फॉलो करिएगा। हालांकि उन्होंने मेरा कभी कोई सपोर्ट नहीं किया, ना टेस्ट सीरीज में, ना ऑनलाइन क्लास, ना मैंने उनसे बोला कभी ये चीज, लेकिन मैं उनका खुले दिल से करता हूँ क्योंकि वो आदमी अच्छा ईमानदार आदमी, इसलिए मैंने उससे ये बोला है कि सचित भाई जो है किसी तरीके से बच्चों के साथ ऑनेस्टी वाला काम होना चाहिए। बोले आप सर ऐसे हैं जो बच्चों से इतना सोचते हैं, तो मैं ये हमेशा सोचता रहता हूँ किसी बच्चे से कोई गलत व्यवहार ना हो, ठीक है। तो आज का वीडियो फिलहाल इतना ही था। इसमें हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन काफी सारी चीजें आपकी इसमें डाउट जो होंगे वो क्लियर होंगे। कम परसेंटाइल है, थोड़ा सा आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, काउंसलिंग कराते रहें। ज्यादा परसेंटाइल कम है तो धीरे धीरे आप इसके साथ साथ तैयारी भी करते रहें, ताकि आपका 2 से ढाई महीने वाला टाइम जो है वो खराब ना जाए। कुछ ना कुछ उसमें एक्स्ट्रा पढ़ ही लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।